आगे का स्टेप पढ़ते हैं। कल जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसी क्लास को और आगे बढ़ाते हुए ये आप लोगों के सामने ये ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बताता हूँ। और खाली आपको इसे दिखाना नहीं है, ये तो आप लोग बुक में भी देख सकते हैं। अभी मैं इसको बनाने का तरीका बताऊंगा आप लोगों को, कैसे इस टेबल को याद कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे भूल जाते हैं, कभी कभी इनकी वैल्यू किसी ने पूछ दिया cos 60 क्या होता है, या किसी ने पूछ दिया tan 60 क्या होता है, तो बच्चे क्या है नर्वस हो जाते हैं और भूल जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसा अचूक मंत्र बताने वाला हूँ कि इसमें आप लोग कभी भूलेंगे नहीं इसको। अभी देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की ये टेबल है किसके लिए, फॉर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक की वैल्यू मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए देखते हैं। ये जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं विजुअलिटी ठीक है ना। चलिए देखिए बच्चों लोग, यहाँ पर सबसे पहले जो रेशियो है आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट, ये हमारे पास 6 रेशियो हैं। अब इनकी वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 के साथ कैसे होने वाली है ये समझते हैं अभी आप। देखिए जैसा कि साइन 0 की वैल्यू, यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इसको अच्छे से आप लोग ऑब्जर्व करिए। देखिए ये तो इस तरीके से साइन थीटा की सारी वैल्यूज हो गई 90 तक, 0 से 90 तक। इसी तरीके से कॉस की हैं, इसके डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं, इसको 1 से लेकर के 0 तक है। ठीक है, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 0 से इंक्रीज होकर 1 की तरफ जाती है। साइन की वैल्यू कहाँ जा रही है, 0 to 1। ठीक है, 0 to 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज हो रही है इसकी वैल्यू। ठीक है, 0 to 1। और कॉस की वैल्यू क्या हो रही है, 1 to 0, ये डिक्रीज हो रही है, 1 से डिक्रीज होगी 0 तक। इसको अभी हम एक्सप्लेन कराते हैं। पहले यदि आप पहली लाइन सीख गए तो बाकी की सारी जो लाइन है, रेशियो है, ये सब आपस में कनेक्टेड हैं। ये देखिए कैसे, ये आप लोगों को कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा, यहाँ पर ये क्या बना रखा है सर ने, है ना। अभी देखिए इसका इस्तेमाल मैं करके बताता हूँ आपको कि कैसे होता है। ये सारी वैल्यू अभी अभी आप लोगों को याद होने वाली है। आप बस बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए। देखिए सबसे पहले जो यहाँ पर अगर साइन 0 की वैल्यू हम लोग फाइंड करना चाहेंगे तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए 0 डिग्री, यहाँ पर इसको 0 मान लेते हैं हम लोग। 0 1 2 3 4, ये जो नंबर लिखे हैं ध्यान से देखते जाइए आप लोग। तो सबसे पहले 0.4, इसके लिए जो 0 है इसको हम लोग क्या कर देंगे, सभी को अंडर रूट में रख के 0.4 कर देंगे पहला वाला। इससे हमारे इसकी वैल्यू निकलेगी साइन की। तो 0.4 क्या होता है बच्चों, 0.4 0 आएगा, ये आ गया हमारा 0। ठीक है ना, इतना क्लियर है। 0.4 0 हो चुका है। अभी यहाँ पर क्या लिखा है, ये 1, तो 1 मैंने कैसे लिखा है, इसको रूट के अंदर 1/4 लिखेंगे। ठीक है, सभी को रूट में रख के 1 2 3 लिखा हुआ है और 4 से डिवाइड करेंगे रूट के अंदर। अब उसको उससे बाहर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उससे हमें साइन की वैल्यू मिलेगी। देखिए अंडर रूट 1/4, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, सभी जानते हैं। अभी यहाँ पर देखेंगे हम लोग रूट 2/4, इसको करेंगे सॉल्व तो क्या होगा, पहले कट करते हैं तो आ जाएगा हमारा रूट में 1/2। तो 1 का तो इसका रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 1, और रूट 2 का रूट 2 होगा। सिंपल, आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर रूट 3/4, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, रूट 3 आएगा एज इट इज, और जो 4 है 4 का रूट फाइंड करेंगे तो 2 होता है। ये देखिए बन गया हमारा रूट 3/2। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए रूट 4/4, 4 से 4 कैंसिल, इक्वल टू 1 आएगा। 1 पे स्क्वायर रूट लगाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या निकलेगी, 1 की 1 आएगी। देखिए हो गया ना चमत्कार, ये हो गया चमत्कार बिल्कुल। सब बच्चे देखिए ध्यान से इसको। और ये आज का जो सेशन होने वाला है बड़ा ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ तक कि 9th 10th 11th 12th के बच्चे भी और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हैं उनके लिए बहुत हेल्प करने वाली है ये वीडियो। ये जो वैल्यूज आप लोग भूल जाते हैं ना, आप लोग इस टेबल को बिल्कुल तुरंत बना लेंगे। तो यहाँ से देखते हैं, जो मैंने आपको साइन थीटा की वैल्यू समझाई है, यहाँ से बिल्कुल आप सभी को समझ में आ गई होगी। जिसको अगर अभी भी कुछ डाउट रह रहा होगा उसको वीडियो को पॉज करके फिर से आप लोग दोबारा से देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
चलिए साइन की वैल्यू सभी को समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ आप सभी से। अब कॉस की तरफ चलते हैं, कॉस की तरफ चलते हैं। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा में आपको कुछ भी याद नहीं करना पूरी टेबल में बच्चों, कुछ भी याद नहीं करना। यहाँ देखिए कॉस थीटा की वैल्यू कैसे आ रही, यहाँ पर जो साइन 90 की वैल्यू है वही यहाँ पर कॉस 0 की वैल्यू होगी। जो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में 0 to 1 था, अब हम लोग कॉस की टेबल में चलते हैं 1 to 0। तो सबसे पहले हमारा 1 आएगा, और जो 30 की वैल्यू है साइन में 60 की वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगी हमारी √3/2। 45 दोनों सेम है, साइन 45 और कॉस 45 सेम वैल्यू, याद रखना आप लोग, सेम वैल्यू। अभी देखिए यहाँ पर कॉस 60 के लिए क्या होगा, जो साइन 30 है वही कॉस 60 है, याद रखना आप लोग। जो साइन 30 है हमारा वही हमारा कॉस 60 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अभी देखिए यहाँ पर कॉस थीटा यानी कॉस 90 की वैल्यू अब चाहिए हमें कॉस 90 की वैल्यू चाहिए, क्या होगी, जो हमारे साइन 0 की वैल्यू है वही हमारे कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी। देखिए आप लोगों की ये दोनों लाइनें तैयार हो चुकी हैं, साइन और कॉस बिल्कुल कंप्लीट, साइन और कॉस कंप्लीट। एनी डाउट? ठीक है आगे देखते हैं। अब इसके बाद हमें tan फाइंड करना होता है। यहाँ तक सबका क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक सबका क्लियर हो चुका होगा। अभी tan की वैल्यू देखते हैं, tan की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, बड़ा ही सिंपल तरीका। सही नहीं है। देखिए tan थीटा की वैल्यू फाइंड करना बताता हूँ आपको। tan की जो रेशियो है उनकी वैल्यू कैसे फाइंड होगी। देखिए जो क्या करना है, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया था मैंने, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही बताया था ना, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पर, हम लोग इस वाली लाइन में अप्लाई करेंगे और फिर देखते हैं चमत्कार कैसे होता है। देखिए तो जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ना, tan की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होती है। अभी देखिए यहाँ पर इसमें हम डिवाइड करते हैं इसका 0/1 का डिवाइड करिए, 0 में क्या आने वाला है बच्चों, 0 आएगा। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर हम लोग इसमें भी डिवाइड का साइन लगाते हैं यहाँ पर, और हमारा क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा ऊपर 1/√3, ये रहा आपका 1/√3। नेक्स्ट 1/√2 अपॉन 1/√2 डिवाइड कर दीजिए, इसको न्यूमरेटर इसको डिनोमिनेटर समझ लीजिए, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 1। आगे चलते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी डिवाइड का साइन लगाएंगे, क्या बचेगा, √3/1, 1 लिखते नहीं है इसलिए √3 बचेगा यहाँ पर। यहाँ 1/0, 1/0, 0 का डिवाइड 1 में करोगे क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। ये देखिए आप 10 तक पहुंच चुके हैं आप लोग। मैंने आप लोगों को साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा तीनों के वैल्यू बता दिए 0 to 90, बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब और थोड़ी सी और आप लोगों को समझदारी दिखाना है, वो क्या है कि अब कॉसिक पे चलना है। कॉसिक कैसे फाइंड होगा, कॉसिक ऐसे फाइंड हो जाएगा, साइन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, कॉसिक का फॉर्मूला आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, देखो यहाँ पर कॉसिक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। तो साइन की जितनी भी वैल्यू है आप उनको रेसिप्रोकल करते जाना। इसी तरीके से सेक भी होता है, सेक का भी आएगा 1/cos। तो cos की वैल्यू को आप लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो मिल जाएगा। और कॉट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, tan की वैल्यू को रेसिप्रोकल। अभी हम ये तीनों फॉर्मूले अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर। देखिए ये जो टेबल बनाने के लिए फॉर्मूलों की हेल्प से हम लोग कितने आसानी से इसको बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर कॉसिक थीटा में अभी बहुत बड़ा सिंपल ही हो गया। वहां एक बात और क्लियर आप लोगों के लिए, जीरो का अपोजिट क्या होगा, जीरो का अपोजिट होगा नॉट डिफाइंड, ये ध्यान रखना। जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल जीरो, इतना याद रखना इसमें। अभी देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है कि कॉसिक थीटा ये रहा, हमें साइन की, आप साइन की लाइन को बड़े ही ध्यान से देखेंगे, साइन की लाइन को आप बड़े ध्यान से देखेंगे बच्चों, जो कि आपको हेल्प करेगी आगे। साइन की लाइन को आप बड़े ही ध्यान से देखेंगे। देखिए जो साइन की सारी टेबल है, साइन की जो टेबल आपके सामने है, इसका रेसिप्रोकल कर देना, आपको कॉसिक की सारी वैल्यू पता चल जाएगी। ओके, फिर इसके बाद देखिए सेक कैसे फाइंड होगा। सेक में मैं पहले आपको कॉसिक का बता दे रहा हूँ। जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, इसका क्या हो जाएगा 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है ना। अभी देखिए सेक थीटा में क्या होता है, कॉस के रेसिप्रोकल कर देना आपने, 1 का 1 रेसिप्रोकल बनाने वाला है, इसका रेसिप्रोकल √3/2 का 2/√3, 1/√2 का क्या हो जाएगा बच्चों, 1/√2 का हो जाएगा आपके पास रूट, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 1/√2 का बेटा √2 होता है यहाँ पर, देखिए कोई दिक्कत नहीं, आप सही कर लें।
हाँ 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 होगा। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। इतना क्लियर हो गया सर। कॉर्ड पर चलते हैं। अभी जैसा कि फॉर्मूला मैंने वहां पर लिखा है आपके, उस फॉर्मूले को देखिए आप। क्या करेंगे, tan की जो वैल्यू है उनका रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट निकल आएगा। tan कहाँ गया, ये है tan वाली लाइन, tan वाली लाइन ये रही। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड 1/√3 1 का रेसिप्रोकल 1 √3 का 1/√3 नॉट डिफाइंड का 0। ये रहा आपके सामने। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं आपके आगे के लिए। तो कैसा रहा आप लोगों को, कैसा लगा आज का वीडियो, आशा करता हूं। चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि जो मैंने आप लोगों के लिए इस तरीके से बताया है तो आप इसको याद रखेंगे और अपने फ्यूचर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके सम्स को ईजियर बनाएगा और आप लोग इसको हमेशा याद रखेंगे। चलिए ठीक।